नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकता है। वीडियो की शुरुआत में मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। लगातार निवेदन करने के बाद भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भाई मेरे को दिल से सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या हो रहा है कि दोस्तों 12 अप्रैल के दिन टेम्परेचर इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। देश के पूर्वी भागों की तरफ भी परिवर्तन नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा, फिर उसके बाद बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 13 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। आप लोग देख रहे हैं कि पहले बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाई नमी लेकर देश के अधिकांश भागों में पहुंच रही थी और दूसरी तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी योगदान था। दोनों सिस्टम कमजोर पड़े हैं और मौसम पूरी तरीके से साफ है। अब आप लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। टेम्परेचर 40 और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। 13 अप्रैल के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों में भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में भी शुष्क हवाओं के बीच मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है 13 अप्रैल के दिन। और जी पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम साफ रहेगा। 14 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और हल्के बादल बन रही हैं। तो देखा जाए तो हल्की बारिश की संभावना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र उधर मराठवाड़ा के भागों में बारिश हो सके। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लगातार मैदानी भागों में भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी 14 अप्रैल के दिन दोस्तों दूर दूर तक बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। 15 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अप्रैल के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि ना तो पर्वतीय भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ना ही मैदानी भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। देखिए दोस्तों, जब कोई सक्रिय मजबूत मौसमी सिस्टम नहीं होते हैं तब तक बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आती है। आप लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करिए। हालांकि अप्रैल के अंत में बारिश की उम्मीद है, लेकिन अभी राहत की बात यह है कि प्री मानसूनी बारिश में गिरावट आ चुकी है। तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। और जी पूर्वी भारत की तरफ भी शुष्क हवाएं चल रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में मौसम साफ रहेगा। 16 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 16 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में एक लंबे इंतजार के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण अप्रैल के महीने में भी बर्फबारी की संभावना है। लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग में तेज बर्फबारी की संभावना है। निचले पर्वतीय हिस्सों की तरफ बात करूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में बारिश हो सकती है, लेकिन मैदानी भागों की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का कोई भी बड़ा प्रभाव नजर नहीं आएगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में लगातार गर्म हवाओं के बीच भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ सकती हैं दोस्तों। 17 मार्च के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 मार्च के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं। पहाड़ी हिस्सों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो चुका है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रही हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं और कुछ भागों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। मैदानी भागों की तरफ उत्तर पश्चिमी हवाएं पहुंचेंगी। यहाँ पर नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं।
तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा दोस्तों। 17 अप्रैल के दिन पर्वतीय हिस्सों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है दोस्तों। 17 अप्रैल के दिन दोस्तों दक्षिण भारत की तरफ भी हल्की बारिश जारी रहेगी। 18 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। 18 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं नमी लेकर दक्षिण भारत की तरफ प्री मानसूनी बारिश को बढ़ावा दे रही है। और बारिश वाले बादल पहले तो सिर्फ निचले भागों की तरफ सीमित थे, अब वो उत्तर दिशा में भी बढ़ रही हैं। तो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और देखिए मैदानी भागों की तरफ अभी भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की संभावना नहीं है, लगातार यहाँ पर भी हवाएं चल रही हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 18 अप्रैल के दिन मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ देखा जा सकता है। 19 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि पहले तो मैदानी भागों की तरफ मौसम साफ था, लेकिन कुछ हल्की नमी वाली हवाएं मैदानी भागों की तरफ पहुंच रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसमान में यहाँ पर हल्के बादल नजर आएंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के एक बड़े दायरे में बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी तेज बारिश दक्षिण भारत के भागों में नजर आएगी। पूर्वी भारत की तरफ भी परिवर्तन नहीं है दोस्तों। तो 19 अप्रैल के दिन पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है दोस्तों। 19 अप्रैल के दिन दोस्तों 20 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अप्रैल के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो पहाड़ी भागों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था वो कमजोर होकर आगे की ओर बढ़ चुका है। तो पर्वतीय हिस्सों में मौसम साफ है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है 20 अप्रैल के दिन। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके पीछे का कारण बता देता हूँ कि नमी वाली हवाएं उत्तर दिशा और मध्य दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, जिसके चलते मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। लेकिन अप्रैल के अंतिम दिनों में व्यापक रूप से देश भर में तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा, जिसके कारण टेम्परेचर कम हो जाएंगे और भयंकर गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।